Hello everyone, this is Dr. Anuj Kumar and welcome to your YouTube channel Fearless Innocent Man. Dear students, डिफरेंशियल कैलकुलस यूनिट 2 की लेक्चर सीरीज में आज हम कवर करने वाले हैं एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जिसका नाम होता है लेबनिज थ्योरम। लेबनिज थ्योरम में वैसे तो कई तरीके के एग्जांपल है, कई वेरिएशन के एग्जांपल्स है, ठीक है, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है लेबनिज थ्योरम का वो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और उसी कॉन्सेप्ट को मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी यूज करूंगा। तो इस लेक्चर को अच्छे से समझ करके चलिएगा ताकि आपको नेक्स्ट जो लेबनिज थ्योरम का लेक्चर आएगा वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो लेबनिज थ्योरम को कवर करेंगे और प्रीवियस ईयर एग्जांपल्स जो है हम इसमें सॉल्व करेंगे लेबनिज थ्योरम्स के। लेक्चर नंबर 3 है हमारा यूनिट 2 डिफरेंशियल कैलकुलस 1, लेक्चर नंबर 3 है और लेक्चर 3 का नाम है लेबनिज थ्योरम। लेक्चर का जो कंटेंट है वो हमारा क्या रहने वाला है, स्टेटमेंट ऑफ लेबनिज थ्योरम। लेबनिज थ्योरम की जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बताऊंगा कि कब हम लेबनिज थ्योरम को, ठीक है, nth डेरिवेटिव निकालने के लिए यूज करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ लेबनिज थ्योरम, लेबनिज थ्योरम को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं और क्या कंडीशन होती है कि हमें लेबनिज थ्योरम को ही अप्लाई करना है, वो डिस्कस करेंगे। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस ऑफ लेबनिज थ्योरम, वे क्वेश्चन जिसमें केवल लेबनिज थ्योरम अप्लाई कर करके हमें nth डेरिवेटिव को फाइंड करना होता है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कवर करेंगे। फिर हम जाएंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की तरफ जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाउ टू यूज लेबनिज थ्योरम, उन क्वेश्चंस के लिए वर्किंग रूल जो कि नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा उसमें भी काम आएगा, ठीक है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस ऑफ लेबनिज थ्योरम, इंपोर्टेंट एग्जांपल्स विद सॉल्यूशन और लास्ट में आपको मिलेगा होम असाइनमेंट। ये हमारा लेक्चर का कंटेंट रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं लेबनिज थ्योरम। लेबनिज थ्योरम के मैं 3 लेक्चर अपलोड करने वाला हूं। ये फर्स्ट लेक्चर होगा। कॉन्सेप्ट जो मैं बताने वाला हूं उसमें वही आगे के लेक्चर्स में यूज होगा, लेकिन वेरिएशन अलग होंगे। आज हम केवल लेबनिज थ्योरम को अप्लाई करके रिलेशन को फाइंड करना सीखेंगे जो पूछा जाता है प्रूफ में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको yn@0 तक लेबनिज थ्योरम कैसे अप्लाई होती है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जान लेते हैं कि लेबनिज थ्योरम क्या होती है। लेबनिज थ्योरम के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास y इक्वल टू यू वी कोई फंक्शन है, u इंटू वी, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, u भी x का फंक्शन है, v भी x का फंक्शन है, वेयर u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x। तब हम इसका nth डेरिवेटिव जो है वो लेबनिज थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं। अगर u इंटू वी दो x के फंक्शन प्रोडक्ट में है तो हम इसमें लेबनिज थ्योरम लगा सकते हैं nth डेरिवेटिव निकालने के लिए। और लेबनिज थ्योरम का फॉर्मूला होता है कि अगर आप nth डेरिवेटिव निकालोगे इस y का, ठीक है, तो nth डेरिवेटिव इस y का हमारा आएगा d की पावर n y और इक्वल टू होगा d की पावर n, इस पर अप्लाई हो जाएगा d की पावर n u इंटू वी। इसका फॉर्मूला जो बनता है वो प्रोडक्ट रूल से बनता है। प्रोडक्ट रूल, जब दो x के फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं डिफरेंशिएशन करते हुए प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है। अगर उसी प्रोसेस को n टाइम तक रिपीट कर दे तो लेबनिज थ्योरम का ये फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। तो फॉर्मूला इसका ये होता है कि पहला फंक्शन u और दूसरा फंक्शन v हम कंसीडर करेंगे। पहले फंक्शन u का n बार डेरिवेटिव, v को एज इट इज, प्लस nc1 u का n-1 बार डेरिवेटिव, v का एक बार डिफरेंशिएशन, प्लस nc2 u का n-2 बार डेरिवेटिव, v का दो बार डिफरेंशिएशन। इसी तरीके से इसको प्रोसीड करते जाएंगे और लास्ट टर्म आपको मिलेगी u एज इट इज हो जाएगा और v का n बार डेरिवेटिव हो जाएगा। तो ये हमारा लेबनिज थ्योरम का फॉर्मूला है जो कि क्वेश्चंस में अप्लाई होगा। फॉर्मूले को याद कैसे करना है, इसमें आप देखिए जरा, u का जो डेरिवेटिव है वो n से स्टार्ट हुआ था, अगली टर्म में n-1 आया, अगली टर्म में n-2 आया, मतलब u के डेरिवेटिव को घटाते हुए जाना है, ठीक है, u के डेरिवेटिव को घटाते हुए जाना है। और अगर v की बात करें, ये पहले एज इट इज था, अगली टर्म में एक बार डिफरेंशिएशन, अगली टर्म में दो बार डिफरेंशिएशन, डी स्क्वायर v का मतलब दो बार v का डिफरेंशिएशन। तो u का डेरिवेटिव घटाते हुए चलना है और v के डेरिवेटिव को बढ़ाते हुए चलना है, ठीक है। साथ ही साथ में यहां पर पहली टर्म में nc0 होता है, उसकी वैल्यू 1 होती है, nc1, ठीक है, दूसरी टर्म में आएगा nc2, तीसरी टर्म में आएगा, इससे अगली टर्म में आएगा nc3। तो ये हमारा जो है लेबनिज थ्योरम का फॉर्मूला होता है। अब इसमें जो nc1 nc2 की वैल्यू है वो ncr के फॉर्मूले से आप फाइंड कर सकते हो। ncr का जो फॉर्मूला होता है, ncr का फॉर्मूला होता है आपका फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। ये फॉर्मूला आपने इंटर में पढ़ा होगा। इसी से आप nc1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। nc1 होगा आपका फैक्टोरियल n
फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n माइनस 1। अगर इसको ओपन करेंगे तो n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 और डिवाइड में फैक्टोरियल n माइनस 1, तो ये कट जाएगा, तो nc1 की वैल्यू हमारी n आ जाएगी। ये वही जो आपने इंटर में सीखा था परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, वो आपका फॉर्मूला nc1 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही आप nc2 की वैल्यू निकालेंगे तो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 होगा। ऊपर वाले फैक्टोरियल को 2 टाइम ओपन कर देंगे तो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 2, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2। ये कट जाएगा, तो यहां पर कितना बचेगा, n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। ये वैल्यू मैंने आपको निकाल के जो दिखाई है, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसको मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूं आगे। nc1 की वैल्यू n होती है, nc2 की वैल्यू n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 होती है। इनको आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि आगे जब एग्जांपल्स में यूज करेंगे तो मैं इनको डायरेक्ट लिखूंगा। तो एनसीआर के फॉर्मूले से इनको हम फाइंड करना सीख सकते हैं। ठीक है, तो लेबनिज थ्योरम का फॉर्मूला याद करने के बाद आपको लेबनिज थ्योरम्स में कुछ बातें याद रखनी है। नंबर 1, लेबनिज थ्योरम कैन बी अप्लाई व्हेन टू फंक्शंस ऑफ एक्स आर इन मल्टीप्लाई। जब दो एक्स के फंक्शन मल्टीप्लाई में आएंगे लेबनिज थ्योरम तभी अप्लाई होती है। दूसरी कंडीशन, u किसको माने v किसको माने। v के लिए समझिए, ऑलवेज कंसीडर v, अगर x कोई फंक्शन है तो x को v मानेंगे, एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन है उसको v मानेंगे, x की पावर 3 फंक्शन है तो उसको v मानेंगे, या सिंपली ये कह दो अगर x में कोई पोलिनोमियल है, ठीक है, उसको हम v मानते हैं। जो भी x की पावर वाला फंक्शन होगा उसको हमेशा v कंसीडर किया जाता है, और जो y1 y2 y और या इससे अलग कोई फंक्शन बनेगा उसको हमेशा u कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो ये लेबनिज थ्योरम में दो बातें आपको याद रखनी है। फिर हम चलते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पर लेबनिज थ्योरम के, जिसमें हम लेबनिज थ्योरम को अप्लाई करना सीखते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल 1 लेता हूं, इसमें आपको y फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर एक्सपेंशन ऑफ 2x यानी कि e की पावर 2x होगा ये। हमें यहाँ पर yn एट 0 तक निकालना है। ठीक है, यानी कि पहले yn को फाइंड करना सीख लेते हैं। सॉल्यूशन में ये जो आपका y फंक्शन है ये गिवन करके लिख लेते हैं, गिवन y आपको दिया है एक्स स्क्वायर एक्सपेंशन ऑफ 2x यानी कि e की पावर 2x, ये आपको फंक्शन दिया है। तो यहां पर दो फंक्शन x के मल्टीप्लाई में है, तो y का nth डेरिवेटिव निकालने के लिए लेबनिज थ्योरम अप्लाई होगी। ठीक है, बोथ साइड nth डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं, मतलब d की पावर n लेफ्ट में भी और d की पावर n राइट में भी अप्लाई कर देंगे। तो यहां पर जो d की पावर n आप अप्लाई करेंगे आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर e की पावर 2x, और ये मैंने बताया कि x के जो पावर वाला फंक्शन है उसको v मानना है, तो e की पावर 2x को मैं पहले लिख लेता हूं, ये u की तरह चलेगा, और एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे इनटू में लिख लेता हूं आगे, ये v की तरह वर्क करेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर चलेगा हमारा एज ए v फंक्शन, ये v फंक्शन की तरह वर्क करेगा, और ये जो e की पावर 2x है ये u फंक्शन की तरह वर्क करेगा। जो भी x की पावर वाला फंक्शन होता है उसको हमेशा v कंसीडर करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहां पर कंसीडर किया। अब आपके पास लेबनिज थ्योरम का फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको यहां पर अप्लाई करना है, वो सिंपल है। ठीक है, आपको क्या करना है, डी का मतलब होगा yn, dy का मतलब होगा nth डेरिवेटिव ऑफ y। अब फॉर्मूला अप्लाई करना है, ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है ना। हमें u की जगह पे डालना है e की पावर 2x और v की जगह पे डालना है आपको एक्स स्क्वायर। तो यहां से आपको मिलेगा u का nवा डेरिवेटिव यानी कि e की पावर 2x का nवा डेरिवेटिव, और v को एज इट इज, एक्स स्क्वायर को एज इट इज, u और v की वैल्यू डालते जाना है फॉर्मूले में। nc1 u का n माइनस 1वां डेरिवेटिव, ठीक है, e की पावर 2x का n माइनस 1वां डेरिवेटिव, और v का एक बार डिफरेंशिएशन यानी कि डी एक्स स्क्वायर, प्लस nc2 u का n माइनस 2वां डेरिवेटिव, n माइनस 2वां डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 2x, और v यानी कि एक्स स्क्वायर का दो बार डिफरेंशिएशन। और चूंकि आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का एक बार डिफरेंशिएशन करने पर 2x आएगा, दोबारा डिफरेंशिएशन करने पर 2 आएगा, तीसरी बार डिफरेंशिएशन करने पर 0 आएगा। तो इससे आगे जो लेबनिज थ्योरम्स की टर्म्स होगी, क्योंकि उसमें एक्स स्क्वायर का तीसरी बार डिफरेंशिएशन होना है, वो 0 हो जाएगी, उससे अगली टर्म भी 0 होगी, तो सारी की सारी टर्म जो इससे आगे बचेगी वो सब की सब 0 हो जाएगी। यानी कि अगर एक्स स्क्वायर हमारा v है तो इसका मतलब तीन टर्म हमें मिलती है, पहली टर्म ये, दूसरी ये, तीसरी ये, इसके बाद की सारी टर्म 0 हो जाएगी लेबनिज थ्योरम में। ठीक है, तो
अब यहां पर हमें जो फॉर्मूले हमारे पास है वो अप्लाई करने हैं। ठीक है, फॉर्मूला आपके पास होता है, इधर लिख देता हूं, फॉर्मूला आपके पास होता है डी की पावर एन ई की पावर ए एक्स वाला, और ये फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है ए की पावर एन ई की पावर ए एक्स होता है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। तो यहां से आपको मिलेगा वाई एन इक्वल टू डी की पावर एन ई की पावर 2x, ए का काम 2 करेगा तो यहां से मिलेगा 2 की पावर एन ई की पावर 2x इंटू में एक्स स्क्वायर। एनसी वन की वैल्यू अभी निकलवाई थी मैंने, एन होती है, ठीक है, और डी एन माइनस वन ई की पावर 2x, मतलब ये जो फॉर्मूला है इसमें एन की जगह पे एन माइनस वन यूज करना है और ए की जगह पर 2 यूज करना है। तो इससे मिलेगा 2 की पावर एन माइनस वन, एन की जगह पे एन माइनस वन रखना है ना, और ए की जगह पे 2 रखना है, ई की पावर 2x, और एक्स स्क्वायर का एक बार डिफरेंशिएशन 2x आएगा, प्लस एनसी 2 की वैल्यू एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 होता है, ठीक है, और एन माइनस टू का डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर 2x, मतलब एन की जगह पे इस फॉर्मूले में एन माइनस टू यूज करना है, ए की जगह पे 2 यूज करना है, तो इससे मिलेगा 2 की पावर एन माइनस टू और ई की पावर 2x, और एक्स स्क्वायर का 2 बार डिफरेंशिएशन, एक बार करेंगे 2x, दोबारा करेंगे 2 आएगा, तो इन टू में यहां पर 2 लिखा जाएगा। इस तरीके से आप ये फॉर्मूला nth डेरिवेटिव का, जो कि आपने इससे पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में, वो फॉर्मूला यूज होगा, और सिंपल nc1 nc2 की वैल्यू यूज होगी, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यूज होना है एक बार, 2 बार, ठीक है, 2 बार तक यूज होना है, तीसरी बार में तो सारी टर्म जीरो हो जाएगी आपकी आगे। तो ये एक्सप्रेशन हमें मिलेगा। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर आपको मिलेगा वाई एन, और इक्वल में आएगा 2 की पावर एन ई की पावर 2x इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस एन इंटू 2 की पावर एन माइनस वन ई की पावर 2x और इंटू 2x, प्लस ये 2 इस 2 से कट जाएगा, और बचेगा क्या यहाँ पर, n इंटू एन माइनस वन 2 की पावर n माइनस टू, है ना, और e की पावर 2x, ये यहां पर बचेगा, और यही हमारा जो है nth डेरिवेटिव होगा, ये हमारा nth डेरिवेटिव होगा, ठीक है ना। 2 नंबर में अगर क्वेश्चन आता है केवल आपको लेबनिज थ्योरम को अप्लाई करके वाई एन को निकालना होता है, लेकिन यहां पर हमें वाई एन एट जीरो पूछा था। वाई एन एट जीरो का मतलब वाई एन की x बराबर 0 पर वैल्यू, ठीक है। देखो जरा, वैसे तो हम लिखते हैं ऐसे y y1 y2 और डॉट 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 yn, बस आपको ये ध्यान में रखना है ये भी x का फंक्शन होता है, ये भी x का फंक्शन होता है, ये भी x का फंक्शन होता है, ये भी x का फंक्शन होता है। अगर आप x बराबर 0 पर वैल्यू निकालेंगे तो यहां पर बनेगा y एट 0, ये बनेगा y1 एट 0, ये बनेगा y2 एट 0, ऐसे ये बनेगा yn एट 0, और yn एट 0 का मतलब होता है x बराबर 0 पर yn की वैल्यू। यानी कि अब हमें क्या करना है, इसको हमें लिख देना है वाई एन एक्स की फॉर्म में, ठीक है, इसको हमें लिख देना है वाई एन एक्स की फॉर्म में, और इस इक्वेशन में एक्स को 0 डालना है, पुट एक्स इक्वल टू 0। अगर एक्स को 0 रखोगे तो यहां से मिलेगा आपको वाई एन एट 0, जो कि आपको फाइंड करना है, और एक्स को 0 रखने पर यहां पर ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है, यहां पर भी एक्स 0 रखेंगे तो ये भी सारी टर्म 0 हो जाएगी। अब ये टर्म बची है, इसमें x को जब 0 रखेंगे तो e की पावर 0 बनेगा, e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, बस ये एक्सप्रेशन बचा रह जाएगा, ये आएगा n इंटू एन माइनस वन और 2 की पावर n माइनस टू, और यही हमारा इस फंक्शन के लिए वाई एन एट 0 होगा। मतलब जब भी आपको वाई एन एट 0 पूछा जाएगा तो आपको nth डेरिवेटिव लेबनिज थ्योरम से निकालना है, और निकालने के बाद x को 0 रखना है पूरी इक्वेशन में, वो वैल्यू हमारी वाई एन एट 0 की होती है। कभी कभी ये क्वेश्चन खाली वाई एन तक पूछा जाता है, और कभी कभी ये वाई एन एट 0 तक पूछा जाता है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और ये अगर क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में आएगा। इसी के जैसे होमवर्क में मैंने 2-3 एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हैं जो कि आप ट्राई करेंगे। y दिया है एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और लेबनिज थ्योरम से आपको वाई एन एट 0 फाइंड करना है। वाई एन एट 0 मतलब nth डेरिवेटिव पहले निकालना है, फिर x बराबर 0 पर वैल्यू। सिंपल सी बात है, u का काम करेगा साइन एक्स और v का काम करेगा एक्स स्क्वायर, लेबनिज थ्योरम लगा देंगे। ऐसे ही nth डेरिवेटिव फाइंड करना है आपको थर्ड क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर कोस 2x का, ठीक है, तो u का काम करेगा कोस 2x और v का काम करेगा एक्स स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन को देखिए, इस फंक्शन का जब nth डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो इसमें u और v आप किसी को भी मान सकते हैं, क्योंकि इसमें टर्म्स जो है n तक जाएगी, इसमें टर्म 0 नहीं होगी जैसे इस क्वेश्चन में हो गई थी।
तो आप इसमें एक काम करना, u तो मान लेना इसको और v मान लेना आप इसको। u और v मान करके इसमें लेबनिज थ्योरम लगा देना, n टर्म तक जाना है। और n टर्म के लिए आपको e की पावर x का भी nवां डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाना है और log x का भी nवें डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन 2-2 नंबर में आएंगे, अगर आएंगे तो इनको होमवर्क में मैंने दिया, इसको आप ट्राई करेंगे। अब हम चलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट वर्क पर, जो कि आगे के 2 लेक्चर में भी आएगा काम। ठीक है, yn@0 के जो आगे के लेक्चर में अपलोड करूंगा लेबनिज थ्योरम के, उसमें भी ये काम आना है। पहले हम इस वर्किंग रूल को 5 स्टेप तक अप्लाई करना सीखेंगे। लेबनिज थ्योरम में yn@0 का जो वर्किंग रूल होता है 7 स्टेप तक होता है। तो पहले ये 5 स्टेप अप्लाई करना सीखेंगे हम लेबनिज थ्योरम के क्वेश्चंस में, और 2 स्टेप जो बचेगी वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको yn@0 में बताऊंगा। तो इन 5 स्टेप्स को कैसे अप्लाई करते हैं बहुत ध्यान से आप समझ के चलेंगे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो एग्जाम में आते हैं वो मैं इसके बाद कराने वाला हूं। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस ऑफ लेबनिज थ्योरम, वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग चलना है जो मैंने यहां पर लिखा है, इससे अलग आपको कोई भी अपनी तरफ से कोई भी स्टेप नहीं लेनी है, केवल आपको इन स्टेप्स वाइज चलना है जो मैंने यहां पर लिखी है। पहली स्टेप, वर्किंग रूल की पहली स्टेप, पुट द गिवन फंक्शन इक्वल टू y इफ पॉसिबल। सबसे पहले क्या करना है आपको, जो y फंक्शन है कोशिश करनी है कि y तो लेफ्ट साइड में आ जाए और इक्वल में x टाइप का फंक्शन बन जाए। इसको हमेशा इक्वेशन 1 डालना है, मतलब y को सेपरेट करना है और x की टर्म को सेपरेट करना है अगर पॉसिबिलिटी है तो। अगर कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो कोई बात नहीं, आप उसको जैसा है ऐसे ही यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी है y को सेपरेट करने की तो y को सेपरेट हम कर लेंगे। ये पहली स्टेप है। दूसरी स्टेप, जब आपकी इक्वेशन 1 बन जाएगी y इक्वल टू एफ एक्स, तो आप दूसरी स्टेप में इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे और y1 निकालेंगे, y1 यानी कि dy अपॉन dx, और इसको डाल देना है इक्वेशन नंबर 2। तो दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, y1 निकालना है, एक बार डिफरेंशिएशन करना है जो गिवन फंक्शन है उसका, और आपको ये इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 का नाम देना है। अब दूसरे स्टेप में ना 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है, उसके लिए आपको थर्ड स्टेप अप्लाई करनी है। 3 पॉसिबिलिटी कौन कौन सी है, कि वहां पर आपको एलसीएम लेना पड़ सकता है, कुछ एक्सप्रेशन आया एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी, वहां पर अगर अंडर रूट आ गया, स्क्वायर रूट आ गया, तो आपको बोथ साइड स्क्वायर करना पड़ सकता है। तीसरी पॉसिबिलिटी कि इक्वेशन 1 में जो y की वैल्यू है वो यूज करनी पड़ सकती है। इन 3 पॉसिबिलिटी से अलग कुछ भी लेबनिज थ्योरम में नहीं आएगा। तो देख लीजिए, मैंने थर्ड स्टेप में लिखा है कि टेक एलसीएम इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो एलसीएम लीजिए, अगर पॉसिबिलिटी है तो। स्क्वायरिंग बोथ साइड इफ अंडर रूट इज देयर, अगर अंडर रूट है वहां पर तो आप बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। ट्राई टू यूज y इन RHS इफ पॉसिबल, कोशिश कीजिए कि y को राइट हैंड साइड में यूज कर ले अगर पॉसिबिलिटी है तो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में तीनों की तीनों स्टेप यूज हो जाती है, जो मैंने थर्ड स्टेप में लिखी है, तीनों की तीनों स्टेप यूज हो जाएगी। या कभी कभी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि इनमें से कोई एक भी यूज हो सकती है, 2 भी यूज हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम ये तीनों ही रहेगी। ठीक है, 3 से अलग कुछ नहीं होगा थर्ड स्टेप में। तो तीसरी स्टेप में जब आप ये पॉसिबिलिटीज लगा दोगे, तीनों पॉइंट चेक करके अप्लाई कर दोगे, तो फिर आपको इस इक्वेशन का फोर्थ स्टेप में दोबारा डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है ना, डिफरेंशिएट अबोव इक्वेशन अगेन बोथ साइड टू गेट रिलेशन बिटवीन y1 एंड y2। ठीक है, ये जो थर्ड स्टेप में इक्वेशन हमारी आएगी उसका हमें दोबारा डिफरेंशिएशन करना है, और दोबारा डिफरेंशिएशन करने पर आपको एक रिलेशन मिलेगा जिसमें y होगा, y1 होगा और y2 होगा। y1 का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन और y2 का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन। और फोर्थ स्टेप में चूंकि हम दोबारा डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उसका मतलब y2 तो आएगा। अब y2 तक ही क्यों जाना है वो भी समझ लीजिए, क्योंकि लेबनिज थ्योरम के 90% क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें एक एक्सप्रेशन प्रूफ करवाता है और उसमें सबसे बड़ा डेरिवेटिव yn+2 होगा। उसमें सबसे बड़ा डेरिवेटिव क्या होता है, yn+2 होता है। तो हमें करना क्या है, पहले 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, उसके बाद n टाइम लेबनिज थ्योरम लगानी है। 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, n टाइम लेबनिज थ्योरम लगाएंगे, तो टोटल मिलकर के n+2, यानी कि सबसे बड़ा डेरिवेटिव आपको लास्ट में n+2 मिलेगा। वही मैंने यहां पर लिखा है, डू इट ओनली व्हेन, आपको ये फोर्थ स्टेप में दोबारा डिफरेंशिएशन तब करना है, ओनली व्हेन yn+2 इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन द प्रूफ। यदि yn+2 सबसे बड़ा डेरिवेटिव होता है प्रूफ में, तभी आप ये दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर सबसे बड़ा डेरिवेटिव yn+1 है तो एक बार डिफरेंशिएशन करके फिर लेबनिज थ्योरम लगाएंगे। ठीक है,
अगर वाई एन प्लस टू सबसे बड़ा डेरिवेटिव है तो दो बार डिफरेंशिएशन करके फिर लेबनिज थ्योरम लगाएंगे। जैसे कि नीचे एग्जांपल लिखा हुआ है, ये y दिया है और इसमें आप सबसे बड़ा डेरिवेटिव देखो, इसमें सबसे बड़ा डेरिवेटिव है वाई एन प्लस टू, उससे छोटा है वाई एन प्लस वन, उससे छोटा है वाई एन। तो चूंकि इसमें सबसे बड़ा डेरिवेटिव वाई एन प्लस टू है, तो पहले हमें इस फंक्शन का दो बार डिफरेंशिएशन करना है इस रूल के अकॉर्डिंग और फिर एन टाइम लेबनिज थ्योरम लगानी है। अगर सबसे बड़ा डेरिवेटिव वाई एन प्लस वन आ जाता है तो एक बार डिफरेंशिएशन और एन टाइम लेबनिज थ्योरम। ठीक है, तो ये रूल 90% क्वेश्चन में यूज होता है जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप में क्या करना है, इस इक्वेशन का दोबारा डिफरेंशिएशन करना है। कब करना है, यदि प्रूफ में वाई एन प्लस टू सबसे बड़ा डेरिवेटिव हो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, डिफरेंशिएट इक्वेशन। स्टेप फोर में आपको एक इक्वेशन मिलेगी, इसको डाल देना है इक्वेशन नंबर थ्री, इसको डाल देना है इक्वेशन नंबर थ्री। इक्वेशन की नंबरिंग यही रखना जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, इक्वेशन नंबर थ्री डाल देंगे और इक्वेशन थ्री डालने के बाद हमें इसमें लेबनिज थ्योरम अप्लाई करनी है बोथ साइड एन टाइम। स्टेप नंबर फाइव में डिफरेंशिएट अबोव इक्वेशन एन टाइम बाय लेबनिज थ्योरम। ये जो इक्वेशन थ्री आएगी इसका हमें एन टाइम लेबनिज थ्योरम लगा करके डिफरेंशिएशन करना है और लेबनिज थ्योरम लगाने के बाद एक रिलेशन आपको फाइंड करना है और वो रिलेशन आएगा वाई एन में, वाई एन प्लस वन में और वाई एन प्लस टू में। इन तीनों के बीच में एक रिलेशन फाइंड होगा जब लेबनिज थ्योरम लग जाएगी और वो रिलेशन कुछ इस तरीके से होता है जैसे नीचे एग्जांपल में मैंने लिख रखा है। इस तरीके से एक रिलेशन बन के आता है लेबनिज थ्योरम लगाने के बाद। ठीक है, तो 90% क्वेश्चन ऐसे है जिसमें 5 स्टेप जो मैंने आपको बताई है और ये जो इक्वेशन आती है जब आगे यूज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसको इक्वेशन 4 डाला जाएगा। लेकिन फिलहाल आज के इस लेक्चर में हम केवल इन 5 स्टेप्स को यूज करना सीखेंगे लेबनिज थ्योरम्स के क्वेश्चंस में। ठीक है, कैसे करते हैं इसको स्टार्ट करता हूं मैं एग्जांपल वन से। एग्जांपल वन से इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे रूल बताया है ऐसे ही अप्लाई करूंगा, तो ध्यान से समझते हुए चलेंगे। हमें यहां पर एक फंक्शन दिया है वाई ए और ये रिलेशन प्रूफ करना है। तो जो भी फंक्शन दिया है सॉल्यूशन में पहले इसको लिख लेते हैं। गिवन है हमारा फंक्शन y इक्वल टू साइन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, इसको इक्वेशन वन डाल देते हैं। स्टेप वन कंप्लीट हुई, y ऑलरेडी सेपरेट है, x का टर्म x का फंक्शन ऑलरेडी सेपरेट है। ठीक है, अब देखना है कि प्रूफ क्या करना है। प्रूफ हमें ये करना है, आंसर आपके सामने है। तो प्रूफ में सबसे बड़ा डेरिवेटिव दिया है वाई एन प्लस टू, इसका मतलब हमें इस इक्वेशन का दो बार डिफरेंशिएशन करना है और फिर एन टाइम लेबनिज थ्योरम लगानी है और रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे जैसा ऊपर बताया है। पहले इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, देन ठीक है इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, y का डिफरेंशिएशन होगा y1 और ये बनेगा आपका साइन x टाइप का फंक्शन। और साइन x के अगर डिफरेंशिएशन की बात करें d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन x, ये होता है आपका कोस x के बराबर। ठीक है, तो साइन x का काम करेगा ये सारा फंक्शन, तो ये हो जाएगा कोस लॉग और एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा साइन का डिफरेंशिएशन होगा कोस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। तो साइन एक्स एक्स का काम करेगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। अब चूंकि ये कंपोजिट फंक्शन है तो बाय द चेन रूल हमें इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है जो कि log वाला फंक्शन है। और आप जानते हैं कि log का जो डिफरेंशिएशन होता है log x का, वो होगा वन अपॉन एक्स। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला अगर यहां पर अप्लाई करेंगे तो इनटू में आएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। log x का वन अपॉन एक्स होता है तो ये आ जाएगा। अब चूंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन भी अपने आप में एक्स का फंक्शन है तो इसका दोबारा डिफरेंशिएशन होगा। इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, इनटू में आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स और टू एक्स का डिफरेंशिएशन टू और वन का डिफरेंशिएशन जीरो। तो ये हमारा बाय द चेन रूल, ठीक है, चेन रूल से हमारा डिफरेंशिएशन होगा साइन का कोस log का वन अपॉन एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन का टू एक्स प्लस टू, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इसमें तीन स्टेप यूज करनी है आपको जो मैंने बताई थी स्टेप थ्री में, है ना। या तो आपको एलसीएम लेना पड़ सकता है, अंडर रूट है तो स्क्वायर करना पड़ सकता है, या ऊपर से y को यूज करना पड़ सकता है।
यानी कि कुल मिलाने की बात यह है कि आपको उसको सिंपलीफाई करके सिंपल फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो कैसे लाएंगे सिंपल फॉर्म में? ये हो जाएगा आपका y1 इक्वल टू, ठीक है, कॉस log एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। और यहां पर अगर देखें तो डिवाइड में है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, जिसको हम x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ऊपर से 2 को कॉमन ले लो, x प्लस 1 लिख सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, एक पावर हमारी कट जाएगी, तो x प्लस 1 की एक पावर कट जाएगी, एक बचेगी, उसको मैं इधर ले आता हूं, उधर डिवाइड में है, इधर आकर के मल्टीप्लाई में आएगी, तो इक्वल में बचेगा यहाँ पर 2, और ये कॉस और लॉग और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको रूल में बताया था, हमें ऊपर से y वाली जो इक्वेशन है उसको यूज करना है। ठीक है, वहां पर है हमारा साइन फंक्शन और यहां पर है हमारा कोस फंक्शन। तो हमें क्या करना है, इस कोस को पहले साइन में बदलना होगा। आपने हाई स्कूल में पढ़ रखा है कि जो कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। वो क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। इस प्रकार से ये जो हमारा कोस है, ठीक है, अगर इस स्क्वायर को, ये जो ऊपर स्क्वायर है, अगर इस स्क्वायर को यहां से हटाया जाए तो ये इधर आके अंडर रूट में बदल जाएगा। ठीक है, यानी कि इस कोस को क्या लिख सकता हूं मैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर लॉग, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। कोस को साइन में बदल दिया हमने। साइन में क्यों बदला, क्योंकि जो y है ना वो साइन की फॉर्म में है, तो ये वैल्यू अगर यहां पर देखेंगे तो ये वाई स्क्वायर की वैल्यू होगी। ठीक है, क्योंकि ये साइन की पावर 1 में है y, यहां पर साइन का होल स्क्वायर है, तो ये वाई स्क्वायर की वैल्यू होगी। इससे आपको मिलेगा दिस इंप्लाइज y1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने जो है इक्वेशन 1 को यहां पर यूज किया फ्रॉम 1, और अकॉर्डिंग टू रूल चल रहे हैं। रूल में मैंने बताया था कि ट्राई टू गेट वाई को यूज करना है, ट्राई टू यूज वाई को यूज करना है, अंडर रूट है तो स्क्वायर करना है, एलसीएम लेकर के सॉल्व करना है। तो वही मैं कर रहा हूं। देखो यहाँ पे हमने वाई को यूज किया, अब अंडर रूट आ गया, तो अब क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब बोथ साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा y1 का स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, स्क्वायर करने पर अंडर रूट हट जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा। 3 स्टेप हमारी वर्किंग रूल की कंप्लीट हुई। ठीक है, y निकाला, y1 निकाला, सॉल्व करके ये एक रिलेशन आ गया, ये हमेशा y1 और x में आना, y1 x और y में आना चाहिए इस प्रकार से। यहाँ के बाद लेबनिज थ्योरम के सारे क्वेश्चन एक जैसे आपको दिखाई देंगे। ठीक है, बस मेन वर्क है ये इंटर वाला। इंटर में आपने इस तरह डिफरेंशिएशन करके सिंप्लीफाई किया है, यहाँ के बाद तो आपको सारे क्वेश्चन एक जैसे दिखाई देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू रूल, अगेन डिफरेंशिएटिंग। ठीक है, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये भी x का फंक्शन है और ये भी x का फंक्शन है। जब दो x के फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं तो हमें प्रोडक्ट रूल लगाना होता है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज, और y1 के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, y1 के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2y1, और y1 का अगेन करेंगे तो y2। y1 के स्क्वायर का क्या होगा 2y1, और y1 का दोबारा करने पर y2। फिर प्लस होता है फॉर्मूले में, y1 के स्क्वायर को एज इट इज, और x प्लस 1 के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, उसका डिफरेंशिएशन होगा 2 इंटू एक्स प्लस 1, और x प्लस 1 का दोबारा करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, इक्वल में ये 4 कांस्टेंट है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, माइनस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, माइनस बाहर रहेगा, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y होगा, वाई स्क्वायर का 2y होगा, चूंकि कंपोजिट फंक्शन बनाएगा, तो y का दोबारा करेंगे, y का दोबारा करने पर आएगा y1। तो इस इक्वेशन का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट रूल, y1 के स्क्वायर का 2y1 y2, x प्लस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज, और y1 के स्क्वायर को एज इट इज x प्लस 1 के होल स्क्वायर का 2 इंटू एक्स प्लस 1, इक्वल में 4 कॉन्स्टेंट, 1 का 0, y स्क्वायर का माइनस 2y, और ये आपका y1। अब 90% क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो 2y1 है वो दोनों साइड से कॉमन लेकर के कट जाता है,
तो यहां पर हम 2y1 को दोनों साइड से कॉमन ले लेते हैं और उसको काट देते हैं। दिस इंप्लाइज 2y1 इधर से कॉमन लेना है और इधर से भी आपको इस तरीके से 2y1 को कॉमन लेना है। अंदर कितना मिलेगा? 2y1 को जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको -4y। ठीक है, और यहां पर अगर 2y1 को कॉमन लेंगे, अगर यहां पर 2y1 को कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा y2 इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 भी कॉमन गया, y1 भी कॉमन गया, तो एक y1 तो बचेगा यहां पर और x प्लस वन बचेगा। ठीक है, तो 2y1 को कॉमन लेने पर इस इक्वेशन से ये मिलेगा, उधर से 2y1 बाहर लेंगे तो ये बचेगा। ऐसा करने से 2y1 से 2y1 कट जाएगा और इसको काटने पर आपको जो इक्वेशन मिलेगी, इसको काटने पर जो आपको इक्वेशन मिलेगी वो कुछ इस तरह से होगी। वो इक्वेशन बनेगी आपकी, दिस इंप्लाइज y2 इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और प्लस y1 इंटू एक्स प्लस वन, और ये जो -4y है ये इधर आ जाएगा तो ये प्लस में कन्वर्ट होगा, +4y इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 3 डाला जाता है हमेशा। ठीक है, और जो ऊपर इक्वेशन है हमारी, ये इक्वेशन 1 थी, और जो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है इसको इक्वेशन 2 डाला जाएगा। ठीक है, और इक्वेशन की नंबरिंग ऐसे ही रखेंगे आप। ये हमारी हो जाती है इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये इक्वेशन 3 हो जाएगी। अब इसमें हमें लेबनिज थ्योरम अप्लाई करनी है। 2 बार डिफरेंशिएशन हो गया, 4 स्टेप हमने वर्किंग रूल की अप्लाई कर दी। इसमें एन टाइम लेबनिज थ्योरम अप्लाई करनी है। अप्लाई अप्लाई लेबनिज थ्योरम, अप्लाई लेबनिज थ्योरम एन टाइम बोथ साइड। ठीक है, वी गेट, जब लेबनिज थ्योरम अप्लाई करेंगे एन टाइम तो हर टर्म पर डी की पावर एन अप्लाई हो जाएगा। डी की पावर एन अप्लाई होगा पहली टर्म पर। ठीक है, डी की पावर एन अप्लाई होगा दूसरी टर्म पर, +4 कांस्टेंट डी की पावर एन अप्लाई होगा वाई पर इक्वल टू 0। अब अगर इसको देखा जाए, ये तो केवल सिंगल फंक्शन है, इसमें दो फंक्शन की प्रोडक्ट नहीं है, इसमें लेबनिज थ्योरम नहीं लगेगी। लेकिन इन दोनों टर्म्स में लेबनिज थ्योरम लगेगी, इसमें भी लेबनिज थ्योरम लगेगी और इसमें भी लेबनिज थ्योरम लगेगी। ठीक है, तो इन दोनों टर्म में लेबनिज थ्योरम लगानी है, और लेबनिज थ्योरम कैसे लगेगी वो समझिए। ठीक है, लेबनिज थ्योरम का जो फॉर्मूला है वो पहले आपको साइड में लिखना होगा। फॉर्मूला मैंने ऊपर बताया था कि अगर आपको nth डेरिवेटिव निकालना है u इंटू वी का, तो वो होता है u का n बार डेरिवेटिव v एज इट इज, nc1 u का n माइनस वन बार डेरिवेटिव v का एक बार डिफरेंशिएशन, nc2 u का n माइनस टू बार डेरिवेटिव v का दो बार डिफरेंशिएशन प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हमारी लेबनिज थ्योरम होती है। ठीक है, और लेबनिज थ्योरम की जो 3 टर्म मैं बार बार लिख रहा हूं, ज्यादातर इसी से काम चल जाता है, 4th टर्म की नीड नहीं होती है लॉन्ग क्वेश्चंस में। ठीक है ना, क्यों नहीं होती समझ लीजिए। अब हमें क्या करना है, इस पहली टर्म में लेबनिज थ्योरम लगाना है। एक्स की जो पावर वाली टर्म है उसको तो माना जाएगा v, और ये जो y2 वाली टर्म है इसको माना जाएगा u। यानी कि हमें फॉर्मूले में u की जगह पे डालना है y2 और v की जगह पे डालना है x प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये डालिए आप, इससे आपको मिलेगा, दिस इंप्लाइज u का n बार डेरिवेटिव, v को एज इट इज, u की जगह पे डालना है y2 और v की जगह पर डालना है x प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस nc1 u का n माइनस वन बार डेरिवेटिव y2 और v का एक बार डिफरेंशिएशन, प्लस nc2 u का n माइनस टू बार डेरिवेटिव y2 और v का दो बार डिफरेंशिएशन। और चूंकि आप जानते हैं कि x प्लस वन का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x प्लस वन आएगा, दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आएगा, और तीसरी बार में इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अगर तीसरी बार में डिफरेंशिएशन 0 होगा तो लेबनिज थ्योरम में केवल जो पहली टर्म के लिए टर्म आएगी वो 1 2 3 टर्म्स आएगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया। और इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि ये फॉर्मूला ज्यादा से ज्यादा 3 टर्म तक यूज होता है। अगर x की 2 पावर वाला एक्सपेंशन है तो उससे 3 टर्म बनती है, जैसे कि मैंने बनाई है। ठीक है, नेक्स्ट जो है उसमें x की पावर वन वाला एक्सपेंशन, x की पावर वन वाला फंक्शन है, इसमें 2 टर्म बनेगी। कैसे बनेगी देख लीजिए,
इसको मानना है u और इसको मानना है v। तो प्लस प्लस u की जगह पे डालना है y1, v की जगह पे डालना है x+1। तो u का n बार डेरिवेटिव, ठीक है, v को एज इट इज यहां पर वैल्यू रख देंगे, प्लस nc1 u का n-1 बार डेरिवेटिव, u की वैल्यू है y1 और v का एक बार डिफरेंशिएशन। और चूंकि आप जानते हैं x+1 का वन टाइम डिफरेंशिएशन 1 आएगा और दोबारा करेंगे तो जीरो डिफरेंशिएशन आएगा, इसका मतलब जो आगे वाली टर्म्स है सारी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो x की 2 पावर अगर फंक्शन में है तो 3 टर्म बनती है जो व्हाइट कलर से लिखी है, x की अगर पावर 1 है फंक्शन में तो 2 टर्म बनती है जो येलो कलर से लिखी है। अब लास्ट में जो हमारा बचा है वो है +4 dny, इसमें लेबनिज थ्योरम अप्लाई नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वो सिंगल फंक्शन है और लेबनिज थ्योरम जब अप्लाई होती है जब हमारे पास दो एक्स के फंक्शन प्रोडक्ट में हो। ठीक है, तो ये लाइन हमें मिल जाएगी। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? 2 बार डेरिवेटिव ऑलरेडी हो रखा है, n बार निकाल रहे हैं, तो दोनों को ऐड करके कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, n को और इस 2 को ऐड कर दो, इससे मिलेगा yn+2। मतलब ऊपर वाले सफिक्स को और नीचे वाले सफिक्स को जोड़ देना है और y के सफिक्स में लिख देना है। तो n और 2 को ऐड किया, yn+2 बनेगा। x+1 का होल स्क्वायर एज इट इज है, ठीक है, nc1 की वैल्यू n होगी, इन दोनों को जोड़ देंगे n-1+2, इससे आपको मिलेगा, थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट करता हूं, दिस इंप्लाइज यहां से मिला आपको ऐड करने पर yn+2 इंटू x+1 का जो होल स्क्वायर है एज इट इज रहेगा, nc1 की वैल्यू n होती है, इन दोनों को जोड़ देंगे n-1+2, n-1+2 से आपको n+1 मिलेगा, तो y के सफिक्स में लिख देंगे इस तरीके से, है ना। d d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, x+1 के होल स्क्वायर का एक बार डिफरेंशिएशन जो कि 2 इंटू x+1 आएगा, ठीक है। फिर nc2 की वैल्यू n इंटू n-1/2, ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे, n-2+2 होगा तो 2 से 2 कटेगा, n आएगा, y के सफिक्स में लिख देंगे। फिर x+1 के होल स्क्वायर का 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, 2 बार करेंगे तो एक बार करने पर तो मिलेगा हमें यहां पर 2x+1, दोबारा करने पर मिलेगा 2, तो इन 2 में 2 लिख दिया जाएगा, ठीक है, 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आएगा। फिर ऐसे ही यहां पर इन दोनों को ऐड कर देंगे, yn+1 आएगा, इनटू में x+1 रहेगा, ठीक है, और यहां पर अगर nc1 की वैल्यू रखें, ठीक है, यहां पर अगर x+1 की, सॉरी यहां पर थे, यहां पर x+1 एज इट इज रहेगा, फिर यहां पर nc1 की वैल्यू रखना है n, और इन दोनों को अगर ऐड करें तो आपको मिलेगा yn, ठीक है, और dx+1 का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन जो कि 1 आएगा, और लास्ट में 4, और dny का मतलब आप जानते हैं yn होता है इक्वल टू 0। तो इस तरीके से इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसमें कॉमन लेना है, ठीक है। अगर देखा जाए तो जो yn+2 वाली टर्म है वो हमारी केवल एक ही टर्म है, ठीक है, ये वाली टर्म एक ही है, तो इसको हम एक बार लिख देंगे yn+2 इंटू x+1 का होल स्क्वायर, प्लस, अब थोड़ा ध्यान देंगे, इस टर्म से और इस टर्म से कुछ कॉमन आएगा, ठीक है, इससे क्या क्या कॉमन आएगा, एक तो दोनों में yn+1 है, एक दोनों में x+1 है, तो दोनों कॉमन आएंगे, है ना, x+1 कॉमन आएगा और yn+1 कॉमन आएगा, यहां पे बचेगा 2 इंटू n, ठीक है, और यहां से सारा कॉमन निकल जाएगा तो यहां पर बचेगा +1, ठीक है, इस तरीके से कॉमन लेना है। फिर आपको देखा जाए तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, है ना, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, और इस टर्म से, इस टर्म से और इस टर्म से, इन तीनों टर्म से हमारा yn कॉमन आएगा, तो प्लस का साइन लगाऊंगा और yn लिख दूंगा, इक्वल में तो 0 ही रहना है, ठीक है ना। जब yn यहां से कॉमन लेंगे तो 4 बचेगा विद प्लस, तो प्लस के 4 लिख दूंगा मैं यहां पर। जब यहां पर yn कॉमन लेंगे तो प्लस के n बचेगा, प्लस के n लिख दूंगा मैं यहां पर, ठीक है, ये 2 कट चुका है, यहां पर मिलेगा n इंटू n-1, जिसको मैं लिख सकता हूं मल्टीप्लाई करके n² माइनस n, ऐसा करने से ये n से ये n कट जाएगा, ठीक है,
और ऐसा करने से आपको जो प्रूफ करना था वो हमारा प्रूफ आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेंगे, वाई एन प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन एक्स प्लस वन और वाई एन प्लस वन और प्लस एन स्क्वायर प्लस फोर और वाई एन इक्वल टू जीरो। तो लेबनिज थ्योरम से जो हमें प्रूफ पूछा गया था वो हमारा प्रूफ हो गया। आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, आप चेक कर सकते हैं इस प्रूफ को और जो आपको कहा गया था प्रूफ करने के लिए उसको, ठीक है। ये हमारा प्रूफ मैच हो गया। तो जब भी इस तरीके से प्रूफ करना होता है तो हमें दो बार डिफरेंशिएशन करके फिर लेबनिज थ्योरम को अप्लाई करना होता है, ठीक है, तब जाके वाई एन प्लस टू में हमारा प्रूफ आता है। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। आगे चलते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। इसमें भी एक ये फंक्शन दिया है और ये रिजल्ट प्रूफ करना है। रिजल्ट में भी वाई एन प्लस टू सबसे बड़ा डेरिवेटिव है, तो दो बार डिफरेंशिएशन करना है और फिर आपको आगे एन टाइम लेबनिज थ्योरम अप्लाई करनी है, तब ये एन प्लस टू हमारा यहाँ पर आएगा। तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, बीएससी में भी कई बार आता है, बीटेक में भी कई बार पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ईयर मैंने नहीं डाले, लेकिन जितने भी मैं क्वेश्चन यहाँ पर करा रहा हूँ वे सब के सब कहीं ना कहीं किसी न किसी यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। तो सॉल्यूशन में जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन है आपका y की पावर वन अपॉन एम, वाई की पावर माइनस वन अपॉन एम इक्वल टू टू एक्स, ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले तो हमें y को सेपरेट करना है इन टर्म्स ऑफ x, लेकिन यहाँ पर y दो जगह पे है तो उसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसमें पुट करेंगे y की पावर वन अपॉन m को t। अगर y की पावर वन अपॉन m को t माने तो ये हो जाएगा t, ये हो जाएगा t की पावर माइनस वन इक्वल टू टू एक्स एंड दिस विल बी t प्लस वन अपॉन टी इक्वल टू टू एक्स। इसको एलसीएम लेंगे तो टी स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू टू एक्स टी और ये बन जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन टी स्क्वायर माइनस टू एक्स टी प्लस वन इक्वल टू जीरो। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सॉल्व करना सीख रखा है, ठीक है, क्लास 10 में बाय यूजिंग श्रीधराचार्य रूल। अगर कोई इक्वेशन आपके पास इस तरह की है कि ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो ए बी सी निकाल के हम इस फॉर्मूले में रख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और डिवाइड बाई टू इंटू ए। ये फॉर्मूला होता है जिसको आप श्रीधराचार्य रूल कहते हैं। तो ये यहाँ पर अप्लाई करेंगे और इसको अप्लाई करने के बाद हमें टी की वैल्यू मिलेगी। तो टी की वैल्यू निकालते हैं, टी इक्वल टू माइनस बी, ए की वैल्यू है वन, बी की वैल्यू है माइनस टू एक्स, सी की वैल्यू है वन। तो इस फॉर्मूले में ए बी सी की वैल्यू डाल देंगे, इससे मिलेगा माइनस बी यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू वन, सी की वैल्यू वन और डिवाइड में टू इंटू ए। तो इस फॉर्मूले में हम ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू माइनस टू एक्स और सी की वैल्यू वन डाल देंगे। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, टी आएगा आपका टू एक्स प्लस माइनस अंडर रूट टू माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर और अपोन में टू। देखा जाए तो हम इस टू को कॉमन लेकर के काट सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट से जब बाहर फोर आएगा तो वो टू बन जाएगा, ठीक है। अब ये टू जो है कॉमन लेकर के कट जाएगा, इससे आपको वैल्यू मिलेगी टी इक्वल टू एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये टी की वैल्यू आएगी। और टी की वैल्यू जो हमने लेट की थी, टी था हमारा वाई की पावर वन अपॉन एम, तो टी की वैल्यू को मैं यहां पर पुट कर देता हूं, ठीक है, टी की वैल्यू को पुट कर देता हूं। टी की वैल्यू है वाई की पावर वन अपॉन एम इक्वल टू एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। तो इस वन अपॉन एम पावर को हम इधर लेकर के आएंगे, तो y की वैल्यू मिलेगी आपको x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर m। तो ये हमें y की वैल्यू मिल गई x की टर्म में, लेकिन ये थोड़ा सा हमने सॉल्व किया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। सीधा सीधा y नहीं दिया था तो हमने t मान करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, उसके श्रीधराचार्य से t की वैल्यू निकाली और t की वैल्यू वापस पुट करके y हमारा आ गया x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर m। अब हम इसमें क्या करेंगे, दो साइन आई है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो पॉजिटिव साइन लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
निगेटिव से भी वैसे प्रूफ आ जाएगा, लेकिन पॉजिटिव साइन लेकर के प्रूफ करते हैं। टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन अगर यहां पर हम लेते हैं तो y की वैल्यू आएगी x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन की होल पावर m, इक्वेशन 1 बन जाएगी। तो ये स्टेप 1 कंप्लीट हुई। स्टेप 1 में y को सेपरेट करना होता है और x की टर्म को सेपरेट करना होता है, ये हो गया। अब स्टेप 2, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करना है। देयरफॉर y का डिफरेंशिएशन y1 होगा, ठीक है। ये फंक्शन बनेगा समथिंग की पावर m, यानी कि m इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर m माइनस वन, ठीक है। फिर जो अंदर फंक्शन है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका दोबारा होगा बाय चेन रूल। तो आप मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन का 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन होता है, और एक्स स्क्वायर माइनस वन का दोबारा करेंगे चूंकि वो x का फंक्शन है, तो इनटू में 2x आएगा। तो ये इस तरीके से बाय द चेन रूल डिफरेंशिएशन होगा। और आपको पता होना चाहिए कि जो रूट x का डिफरेंशिएशन होता है वो 1/2 रूट x होता है। तो इसीलिए जो रूट आपका रूट में था अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स का फंक्शन है तो 2x मल्टीप्लाई में भी लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा ये डिफरेंशिएशन होगा। फिर हम चलते हैं स्टेप नंबर 3 पर। तीन पॉसिबिलिटी बता रखी है, या तो एलसीएम लेना पड़ सकता है, अंडर रूट आया तो स्क्वायर करना पड़ सकता है, या ऊपर से y की वैल्यू यूज करनी पड़ सकती है। सबसे पहले तो उसको हम क्या करेंगे, 2 से 2 को काट देंगे, ठीक है। 2 से 2 काटने पर एलसीएम ले लेते हैं, है ना। एलसीएम लेते हैं तो इससे आपको मिलेगा y1 इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन की होल पावर m माइनस वन, और यहां पर लेंगे एलसीएम। 2 से 2 काटने पर एलसीएम आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस एक्स बचेगा, ठीक है। ये जो डिवाइड में है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको इधर ले आता हूं, इससे मिलेगा y1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू m। अब थोड़ा ध्यान देंगे, इस एक्सप्रेशन को और इस न्यूमिनेटर वाले एक्सप्रेशन को देखें तो सेम है, बस इतना अंतर है कि इसमें x पहले लिखा है, अंडर रूट बाद में लिखा है। यहां पर अंडर रूट पहले लिखा है, x बाद में लिखा है, दोनों पॉजिटिव। यानी कि हम क्या करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर m माइनस वन, इसमें इसकी 1 पावर और ऐड कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में जब दो एक्सप्रेशन होते हैं तो पावर ऐड होती है। m माइनस वन इसकी है और 1 पावर इसकी होगी, दोनों को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा। और जो नीचे वाला पोर्शन था अंडर रूट वाला, वो मैं इधर ले आया हूं, ठीक है। देखा जाए तो यहाँ पर ये 1 से 1 पावर वाला कट जाएगा, और ये वैल्यू बन जाएगी आपकी x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर m। इक्वेशन 1 में देखो, इक्वेशन 1 में अगर देखें तो ये y की वैल्यू है, तो इसकी जगह पर हम रख देंगे y, तो मिलेगा y1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू m इंटू वाई। और कौन सी इक्वेशन यूज करी आपने, इक्वेशन 1 को हमने यूज किया है, हमने यूज किया है यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 को, ठीक है। तो हमने जो एलसीएम की पॉसिबिलिटी थी एलसीएम लिया, फिर हमारी दूसरी पॉसिबिलिटी ट्राई टू यूज y, हमने y को यूज कर दिया। तीसरी पॉसिबिलिटी भी है, यहाँ पर अंडर रूट भी है, अंडर रूट है तो बोथ साइड क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो अब स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर दे तो यहां से आपको मिलेगा y1 का स्क्वायर, ये अंडर रूट हट जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इक्वल में आएगा m स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हमें इस इक्वेशन का दोबारा डिफरेंशिएशन करना है, फिर एन टाइम लेबनिज थ्योरम लगानी है। डिफरेंशिएशन ऐसे ही होगा जैसे पिछली इक्वेशन में किया था, अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग, ठीक है। डिफरेंशिएशन कैसे होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वन तो एज इट इज, y1 के स्क्वायर का 2y1 y2 प्लस y1 के स्क्वायर को एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस वन का 2x इक्वल में m स्क्वायर कॉन्स्टेंट और y स्क्वायर का 2y, और y का दोबारा करेंगे y1, ठीक है। तो इसका हम बाई पार्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में दो x के फंक्शन है, तो एक को एज इट इज, एक का डिफरेंशिएशन, फिर y1 स्क्वायर को एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन 2x। लेकिन इक्वल में अगर देखें m स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2y,
चूंकि वो कंपोजिट फंक्शन है, जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता है तो वाई स्क्वायर का पहले क्या होगा 2y, लेकिन y एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल तो y का दोबारा होगा, और y का दोबारा होके आपको मिलेगा y1। अब आपको क्या करना है, बोथ साइड 2y1 कॉमन लेकर के काट देना है, और अगर बोथ साइड 2y1 कॉमन लेकर के आप काटते हैं, ठीक है, 2y1 अगर कॉमन लेकर के काट दे तो इक्वेशन आपकी मैं यहां पर लिख देता हूं, इससे आपको मिलेगा दिस इंप्लाइज 2y1 को काट देंगे y2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, प्लस y1 इंटू एक्स, और 2y1 कट जाएगा, उधर बचेगा 2y1 कटने पर एम स्क्वायर वाई, जो इधर आकर के माइनस एम स्क्वायर वाई बन जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट लिखा, ये इक्वेशन 3 हमारी बन जाए। ठीक है, इक्वेशन 2 डाला जाता है किसको, इक्वेशन 2 डाला जाता है जिसमें y1 निकाला था, y1 कहां पर निकाला था, यहां पर। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन 2 डालते हैं हमेशा, ये इक्वेशन 2 होगी, और 2y1 को कॉमन लेकर के काट दे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी जिसको हम इक्वेशन 3 कहेंगे। अब इस इक्वेशन 3 में हमें लेबनिज थ्योरम को अप्लाई करना है। ठीक है, यानी कि अप्लाई लेबनिज थ्योरम, शॉर्ट में लिखता हूं एन टाइम अप्लाई करनी है, हर टर्म पर डी की पावर एन अप्लाई कर दो, डी की पावर एन y2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस डी की पावर एन y1 इंटू एक्स, और माइनस एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट डी की पावर एन y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मिलेगी। अब इसमें हमें लेबनिज थ्योरम अप्लाई करनी है, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला लेबनिज थ्योरम का होता है डी एन यू इंटू वी इक्वल टू यू का एनवा डेरिवेटिव वी एज इट इज, एन सी वन यू का एन माइनस वन डेरिवेटिव वी का एक बार डिफरेंशिएशन, एन सी टू यू का एन माइनस टू डेरिवेटिव वी का दो बार डिफरेंशिएशन। और इसके बाद की टर्म्स, चूंकि मैंने बताया था कि ज्यादातर हमारी 3 टर्म से ही काम चल जाता है जितने भी लॉन्ग डिस्टेंस लेबनिज थ्योरम में रिलेशन प्रूफ करने वाले होते हैं। ठीक है ना, जिसमें एक्स स्क्वायर है उससे 3 टर्म बनेगी, जिसमें एक्स है उससे 2 टर्म बनेगी, ऐसे आपको याद रखना है। अब इसमें लेबनिज थ्योरम अप्लाई करेंगे तो इसको माना जाएगा यू फंक्शन, इसको माना जाएगा वी फंक्शन। ठीक है, इसको माना जाएगा यू फंक्शन, इसको माना जाएगा वी फंक्शन। तो पहले पहली वाली जो टर्म है इसमें लेबनिज थ्योरम को अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इससे आपको मिलेगा दिस इंप्लाइज u का एनवा डेरिवेटिव, u की जगह पे है y2, v को एज इट इज यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, प्लस nc1, ठीक है, u का n माइनस 1 डेरिवेटिव यानी कि u की जगह पे डालना है y2, v का एक बार डिफरेंशिएशन, प्लस nc2 u का n माइनस 2 डेरिवेटिव, और v का दो बार डिफरेंशिएशन। और चूंकि आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का एक बार करेंगे 2x, दोबारा करेंगे 2, तीसरी बार में हो जाएगा 0, तो इसके बाद की जो लेबनिज थ्योरम्स की टर्म आएगी वो सब 0 हो जाएगी। ठीक है, तो हमने ये पहली टर्म में अप्लाई किया जिससे 3 टर्म बनी। अब हम अप्लाई करेंगे लेबनिज थ्योरम इसमें, यहां से आपको मिलेगा u की वैल्यू डालनी है y1, v की x, u का nवा डेरिवेटिव, v को एज इट इज, प्लस nc1 u का n माइनस 1 डेरिवेटिव, और v का एक बार डिफरेंशिएशन। और चूंकि आप जानते हैं कि x का एक बार डिफरेंशिएशन 1 होगा, उसके बाद सारी टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, और यहां पर आपको मिलेगा माइनस एम स्क्वायर, लास्ट जो टर्म है आपकी माइनस एम स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगी माइनस एम स्क्वायर डी एन वाई और इक्वल टू 0। इस तरीके से हमारी जो है लेबनिज थ्योरम अप्लाई हो जाती है। पहली टर्म में 3 टर्म बनेगी, 3 टर्म कौन सी बनेगी, ये वाली जो कि मैंने बताई है आपको। ठीक है, दूसरी टर्म से आपकी 2 टर्म बनेगी, और लास्ट टर्म में लेबनिज थ्योरम नहीं लगेगी, वो एज इट इज रहेगी। अब इसको सिंपली इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है ना, इसको अगर सॉल्व करें तो n को 2 के साथ जोड़ो, yn प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, nc1 की वैल्यू n होती है, इनको जोड़ेंगे तो yn प्लस 1 आएगा, इसका एक बार डिफरेंशिएशन 2x होगा, nc2 की वैल्यू n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 होगी, दोनों को जोड़ने पर yn आएगा,
दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार 2x, दोबारा करेंगे 2 आएगा, इनको जोड़ने पर yn प्लस 1 आएगा, x एज इट इज, nc 1 की वैल्यू n होगी, दोनों को जोड़ने पर yn आएगा, x का एक बार डिफरेंशिएशन 1 माइनस एम स्क्वायर dn y का मतलब होता है yn इक्वल टू 0। तो ये मैंने आपको बताया कि दोनों सफिक्सेस को ऐड करना है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करते हुए चलना है, एनसी 1 की वैल्यू n होती है, एनसी 2 की वैल्यू n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 होती है। सभी क्वेश्चन में आपको सेम प्रोसेस से क्वेश्चन होता नजर आएगा। ठीक है, अब इसमें कॉमन ले लेना है। कॉमन लेंगे तो पहली टर्म तो एक ही है, वो एज इट इज रहेगी, लेकिन जो दूसरी टर्म है और ये वाली टर्म है, इन दोनों से भी कॉमन आएगा आपका, इन दोनों से कॉमन आएगा एक्स वाई एन प्लस 1। तो यहां से जब ये सारा कॉमन आएगा तो प्लस का 1 बचेगा, और यहां से बचेगा n और 2 यानी कि 2n बचेगा। ठीक है, ये 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट होगा, और ये 2 से 2 जब कट जाएगा तो यहां से भी, और कलर चेंज करता हूं, यहां से और यहां से, इन तीनों टर्म में yn है तो इन तीनों टर्म से yn कॉमन आएगा, तो yn को कॉमन ले लेता हूं। जब yn को कॉमन लेंगे तो यहां से मिलेगा माइनस एम स्क्वायर, ये यहां से मिलेगा प्लस के n, ये और यहां से मिलेगा n इंटू एन माइनस 1 यानी कि n स्क्वायर माइनस n। ऐसा करने से ये कट जाएगा। ठीक है, और ये एक्सप्रेशन हमारा बचेगा वो इक्वल में है 0। बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वाई एन प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 और प्लस n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। और यही रिलेशन हमें प्रूफ करना था। तो दो बार डिफरेंशिएशन करके हम इस तरीके से एन टाइम लेबनिज थ्योरम को क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। जैसा रूल लिखवाया था ऐसे ही आपको चलना है। एक बार आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि जो रिलेशन हमारा आया है वो सही है या गलत है। ठीक है, तो यही रिलेशन हमारा आया है, आप चेक कर सकते हैं। दिस इज अवर रिक्वायर्ड रिलेशन। तो लेबनिज थ्योरम से इस तरीके से आप क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ध्यान रखना, लेबनिज थ्योरम से यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कोई भी हो, बीएससी, बीटेक, बीसीए, एमसीए, सब में लेबनिज थ्योरम का एक क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में 100% आना है, ये फिक्स है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको दिया है, इसमें लेबनिज थ्योरम अप्लाई करके ये रिलेशन प्रूफ करना है। लेबनिज थ्योरम आपको अप्लाई करनी आ गई, मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं केवल, और आपको लेबनिज थ्योरम अपने आप अप्लाई करनी है। ठीक है, ये यहां पर आपको गिवन फंक्शन है कोस इनवर्स y अपॉन बी इक्वल टू लॉग x अपॉन m की पावर m। लेबनिज थ्योरम अप्लाई करनी है, और लेबनिज थ्योरम को अप्लाई करके आपको ये रिलेशन प्रूफ करना है। रिलेशन में आप देख सकते हैं सबसे बड़ा डेरिवेटिव y n प्लस 2 है, तो दो बार डिफरेंशिएशन करके फिर लेबनिज थ्योरम एन टाइम लगानी होगी। तो इसमें अगर देखा जाए तो y को सेपरेट करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं लॉग की प्रॉपर्टी से। कोस इनवर्स y अपॉन बी इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका m log x अपॉन m। log की प्रॉपर्टी से आपने पढ़ी होगी, log m टू दी पावर n होता है n log m, ये प्रॉपर्टी मैंने लगाई है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ी होगी, log m अपॉन n, ये होता है log m माइनस log n। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, ये हो जाएगा कोस इनवर्स y अपॉन b, और ये होगा m log x और माइनस m log m। ठीक है, तो जितना सिंप्लीफाई हो सके कर लेते, इक्वेशन 1 डाल देंगे। अब इस इक्वेशन का आपको एक बार डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, इधर आप देखें तो कोस इनवर्स y अपॉन b है, और कोस इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, कोस इनवर्स x का, कोस इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो x का काम करेगा y अपॉन बी, इससे आपको मिलेगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर। लेकिन y अपॉन बी अपने आप में एक y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो x का फंक्शन है, उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो b तो रहेगा एज ए कॉन्स्टेंट एज इट इज, और y का डिफरेंशिएशन हो जाता है y1। b रहेगा कांस्टेंट डिवाइड में y का डिफरेंशिएशन क्या होता है y1, और इक्वल में m कांस्टेंट है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, और m log m चूंकि सारा कांस्टेंट है उसमें x है ही नहीं,
m कांस्टेंट है तो log m भी कांस्टेंट होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 0। तो इस तरीके से हम कंपोजिट फंक्शन को देखते हुए चेन रूल लगा सकते हैं कोस इनवर्स y अपॉन बी के लिए, है ना। और इसमें हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ऊपर आपको मिलेगा -1 और एलसीएम ले लेंगे नीचे, ये मिलेगा बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और इनटू में y1 अपॉन बी इक्वल टू m अपॉन x। ठीक है, तो ये जो बी स्क्वायर है जब ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो बी मिलेगा, ऊपर जाकर के ये बी बन जाएगा, नीचे बचेगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी, बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहां पर कितना है हमारा y1 अपॉन बी। तो ऐसा करने से ये b से b कट जाएगा, इक्वल में हमारा आएगा m अपॉन x। अब इन दोनों को हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेनी है। ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये x उधर मल्टीप्लाई कर जाएगा और ये अंडर रूट वाला टर्म इधर मल्टीप्लाई करेगा। इससे आपको मिलेगा -1 y1 इंटू एक्स और इक्वल टू में m अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एलसीएम की यहां पर पॉसिबिलिटी थी, एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई किया। अब यहां पर अंडर रूट आ गया, जब अंडर रूट आता है तो बोथ साइड स्क्वायर करते हैं। अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, तो यहां से मिलेगा -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, y1 का स्क्वायर बचेगा, x का स्क्वायर बचेगा, इक्वल में m का स्क्वायर, तो अंडर रूट हट जाएगा बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इस इक्वेशन का हमें दोबारा डिफरेंशिएशन करना है, अगेन डिफरेंशिएटिंग। अगर दोबारा डिफरेंशिएशन करें तो एक्स स्क्वायर एज इट इज y1 के स्क्वायर का 2y1 y2 प्लस y1 के स्क्वायर को एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x और इक्वल में m स्क्वायर कॉन्स्टेंट, b स्क्वायर कॉन्स्टेंट है 0 माइनस वाई स्क्वायर का 2y इंटू y1। सेम तरीके से 2y1 बोथ साइड से कॉमन लेकर के काट दीजिएगा, इससे आपको मिलेगा y2 इंटू एक्स स्क्वायर, यहां से 2y1 यहां से भी कट जाएगा, y1 इंटू एक्स बचेगा, इधर 2y1 जब कटेगा तो माइनस एम स्क्वायर वाई बचेगा जो इधर आकर के प्लस एम स्क्वायर वाई बनेगा इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 3 डालना है, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 डालना है और इसको इक्वेशन हमेशा 2 डाला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक रिलेशन आ गया y1 और y2 में। अब इसमें एन टाइम लेबनिज थ्योरम आपको लगानी है और एन टाइम लेबनिज थ्योरम जब लगा देंगे तो ये रिलेशन हमारा प्रूफ हो जाएगा। चलिए मैं ही लगा देता हूं। एन टाइम लेबनिज थ्योरम लगाने के लिए, ठीक है, अप्लाई एलटी एन टाइम अप्लाई कर देंगे, इससे आपको मिलेगा डी की पावर एन y2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी की पावर एन y1 इंटू एक्स और प्लस एम स्क्वायर डी की पावर एन y इक्वल टू 0। फॉर्मूला अपने आप लिखेंगे, ठीक है, u की जगह पे चलना है y2, v की जगह पे एक्स स्क्वायर, तो u का nवा डेरिवेटिव v एज इट इज प्लस nc1 u का n माइनस 1वां डेरिवेटिव v का एक बार डिफरेंशिएशन प्लस nc2 u का n माइनस 2वां डेरिवेटिव और v का 2 बार डिफरेंशिएशन। और चूंकि इसका तीसरी बार डिफरेंशिएशन 0 होगा तो पहली टर्म के लिए ये 3 टर्म लेबनिज थ्योरम की आएगी। अब लगाएंगे इसमें, u करेगा काम y1 का और v करेगा काम x का, तो u का nवा डेरिवेटिव v को एज इट इज nc1 u का n माइनस 1वां डेरिवेटिव v का एक बार डिफरेंशिएशन, और चूंकि आप जानते हैं x का दोबारा करेंगे 0 आएगा तो 2 ही टर्म इससे बनेगी, प्लस एम स्क्वायर डी एन वाई एज इट इज रखेंगे इक्वल टू 0। अब इनको ऐड कर देना है, n को 2 के साथ ऐड करके n+2 इंटू एक्स स्क्वायर, nc1 की वैल्यू n होती है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो yn+1, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे 2x, n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, दोनों को ऐड करके yn, 2 बार डिफरेंशिएशन 2 आएगा, दोनों को ऐड करके yn+1 इंटू एक्स, nc1 की वैल्यू n, दोनों को ऐड करके yn, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस m स्क्वायर, ये होगा yn इक्वल टू 0। 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 हमारा कट जाएगा। अब हमें क्या करना है, कॉमन लेना है, पहली टर्म तो एक ही है वो एज इट इज रहेगी, इस टर्म से और इस टर्म से कॉमन आएगा x और y n+1, ठीक है, वहां से सारा कॉमन आ गया तो +1 बचा,
और यहां से 2n आपको मिलेगा। फिर इस टर्म से, इस टर्म से और इस टर्म से आएगा कॉमन yn, yn कॉमन लेंगे तो यहां से प्लस का m स्क्वायर, यहां से प्लस का n, और यहां से n इंटू n माइनस वन जो कि n स्क्वायर माइनस n होगा, ये कट जाएगा। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि जो आपको प्रूफ करना था वो हमारा प्रूफ आ जाएगा 2n प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन और प्लस n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। यही वो हमारा रिलेशन है जो कि हमें प्रूफ करना था। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा रिलेशन था जो कि हमें प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से तीन इंपोर्टेंट एग्जाम्पल में मैंने आपको लेबनिज थ्योरम अप्लाई करनी सिखाई है। आई थिंक आपको लेबनिज थ्योरम का कॉन्सेप्ट कैसे लगता है वो आ गया होगा। अच्छे से तो तब आएगा जब आप इन्हीं क्वेश्चन को अपने आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, पहले जो क्वेश्चन मैं कराता हूं वही करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो मैं कराता हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर ये होम असाइनमेंट वाले क्वेश्चन करिएगा। यहां पर आपको एक फंक्शन दिया है, n+2 में रिलेशन है तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना, रूल के अकॉर्डिंग चलना जो मैंने लिखवाया है, और n टाइम लेबनिज थ्योरम लगाना। यहाँ पे एक y फंक्शन दिया है, ये रिलेशन प्रूफ करना है, y n+2 में है तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना है और फिर n टाइम लेबनिज थ्योरम लगानी। यहां पर y इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स फंक्शन है, इसमें हिंट दे देता हूं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हिंट आप समझ लीजिए। जो y फंक्शन है आपका tan इनवर्स a प्लस एक्स और अपॉन a माइनस एक्स, इसमें आप पुट कर दीजिएगा x को a tan थीटा, तभी ये इजी होगा। क्या पुट करना है, x को a tan थीटा। तो जब x को आप a tan थीटा रखोगे तो x को a tan थीटा रखने पर मिलेगा आपको tan इनवर्स a प्लस a tan थीटा और नीचे आएगा a माइनस a tan थीटा। ऐसा करने से जो a है वो कॉमन लेके ऊपर नीचे से कट जाएगा और यहां पर आपको मिलेगा tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा। अब इसको tan a प्लस बी का फॉर्मूला बनाने के लिए हमने 1 को लिखा tan 45 डिग्री यानी कि tan π/4 प्लस tan थीटा। ठीक है, और 1 माइनस tan π/4 और tan थीटा। अब ये फॉर्मूला बन गया tan a प्लस बी का, तो tan इनवर्स tan a प्लस बी। ठीक है, तो यहां से tan से tan कटेगा, कितना मिलेगा π/4 प्लस थीटा की वैल्यू आ जाएगी और ये किसके बराबर आएगा, y के। अब आपको यहां पर y की वैल्यू रखनी है, सॉरी थीटा की वैल्यू रखनी है। अगर इस इक्वेशन से आप थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो tan थीटा हमारा आएगा x अपॉन a के। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स x अपॉन a। इससे आपको जो y है वो ये मिलेगा π/4 और प्लस tan इनवर्स x अपॉन a, ये फंक्शन आपको मिलेगा। तो y फंक्शन को मैंने बनाना सिखा दिया। अब आप इसमें क्या करेंगे, y1 निकालेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये π/4 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, केवल tan इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा 1/1 प्लस x का स्क्वायर वाला। ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर जो इक्वेशन आई उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे और दोबारा डिफरेंशिएशन करने के बाद आप इसमें लेबनिज थ्योरम लगाना। 2 बार लेबनिज थ्योरम लगाने के बाद, 2 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद n बार लेबनिज थ्योरम लगानी है तो ये रिलेशन प्रूफ होगा। तो इसमें मैंने हिंट दिया, इसको आप आगे अपने आप प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो लेबनिज थ्योरम को बहुत अच्छे से समझने के लिए जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं पहले वही करिएगा और उनको प्रैक्टिस कीजिए, फॉर्मूला 3-4 बार लिख करके याद कीजिए। जो प्रॉब्लम आएगी आपको वो बता देता हूं कहां पर आएगी। अगर किसी का बेसिक वीक है, मतलब किसी को डिफरेंशिएशन अच्छे से नहीं आता है, तो स्टार्टिंग वाले पोर्शन में प्रॉब्लम आएगी। तो आपको करना क्या है, जिसका डिफरेंशिएशन वीक है, डिफरेंशिएशन को बार बार करना है। जो भी क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन है उसको सीखो, जब उसको आप बार बार करोगे तो डिफरेंशिएशन आपको आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी इसमें मैंने आपको केवल लेबनिज थ्योरम से रिलेशन बनाने सिखाए हैं। अब आगे yn@0 हम इस रिलेशन से कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा आपको, और वो लेक्चर भी काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। ध्यान रखिएगा, यहां तक का काम आपको सबको आना चाहिए, तभी वो समझ में आएगा लेक्चर। तो इस लेक्चर को अच्छे से समझ के क्वेश्चंस को करके तब आप दूसरा लेक्चर देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।